अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद शहीद अहमद और इस वीडियो में हम अपने एक नए टॉपिक का आगाज़ करने जा रहे हैं और जिसका नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। इस नए टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। ये मैटर है क्या चीज़? तो मैटर बेसिकली हर वो सब्सटेंस है जो क्या करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वजन रखता है, उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। तो एनीथिंग दैट कैन ऑक्यूपाई स्पेस हैविंग मास कॉल्ड मैटर। ठीक है ना? तो बहुत आसान, जो हम बहुत पुरानी डेफिनेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं, एनीथिंग दैट कैन ऑक्यूपाई स्पेस हैविंग मास कॉल्ड मैटर। बहुत सिंपल सी टर्म्स में हमने मैटर को डिस्कस कर लिया। हर वो चीज़ जो जगह घेरती है, वज़न रखती है, उसे हम मैटर कहते हैं। पानी जगह घेरता है, पानी वज़न रखता है, पानी मैटर है। सॉलिड जगह भी घेरता है, वज़न भी रखता है, मैटर है। गैस भी जगह घेरता है, ऑक्यूपाई करता है। बलून की मिसाल, ऑक्यूपाई करता है ना स्पेस में, और वज़न भी रखता है, उसे भी क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। ठीक है? तो मैटर्स की अगर हम बात करें तो बेसिकली मैटर की बात करते हैं तो हमारे पास 3 स्टेट्स आते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कह लें, या इसको हम कह सकते हैं स्टेट ऑफ मैटर भी कह सकते हैं। तो हमारे पास बेसिकली 3 स्टेट्स हैं। अगर हम इसको ऑब्जर्व करेंगे तो एक स्टेट हमारा कहलाएगा सॉलिड, एक स्टेट कहलाएगा हमारा लिक्विड, और एक स्टेट हमारा कहलाएगा गैस। तो ये हो गया सॉलिड, ये हो जाएगा हमारा लिक्विड, और ये स्टेट कहलाएगा हमारा गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। बट देयर आर फर्दर 2 मोर स्टेट्स जो आपके इस किताबों में जिक्र किया गया है। एक सॉलिड से पहले वाला स्टेट और एक गैस के बाद वाला स्टेट। सॉलिड के पहले वाला स्टेट को हम कहते हैं बीईसी स्टेट, और सॉलिड के और गैस के बाद वाले स्टेट को हम कहते हैं प्लाज्मा स्टेट। ठीक है, ये भी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर मेरे पास सॉलिड है, पहले हम इन 3 मेन टाइप्स को पढ़ते हैं जो हमें बचपन से सिखाया जाता है। दे आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। दे आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब अगर मैं इनके कुछ प्रोसेसेस की बात करूं तो एक तो वो प्रोसेस होगा जिसमें सॉलिड को हम किस में तब्दील करते हैं, लिक्विड में, और फिर लिक्विड को किस में तब्दील करते हैं, गैस में। अब सॉलिड को अगर लिक्विड में तब्दील करना है तो इसका आसान का तरीका क्या है, हीटिंग। उसको आप हीट प्रोवाइड करेंगे। या लिक्विड को गैस में तब्दील करना है तो उसका भी आसान तरीका क्या है, हीटिंग, हीट प्रोवाइड करेंगे। बट अगर मैं रिवर्स प्रोसेस की तरफ आऊं, यानी अगर मुझे गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हम अब क्या करेंगे, हम इसका हीटिंग का ऑपोजिट ले लेते हैं। तो अब इसे क्या करना पड़ेगा, कूलिंग करना पड़ेगा, यानी इसके टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा, कूलिंग करना पड़ेगा, इसके टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। ठीक है? अब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, इसको हम अलग अलग टर्म्स में समझें तो इट इज ऑल्सो नोन एज मेल्टिंग, फ्यूजन। ठीक है? तो ये हमारा प्रोसेस है जिसके अंदर हम सॉलिड को किस में तब्दील करते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। अब अगर लिक्विड को गैस में तब्दील करने की बारी आती है तो इसे हम कह सकते हैं बॉइलिंग, इसे हम कह सकते हैं एवापोरेशन। तो क्या होता है डिफरेंस हम डिस्कस करेंगे। तो ये वाला प्रोसेस हो गया और ये वाला प्रोसेस हो गया। अब रिवर्स प्रोसेस की बात करते हैं। तो अगर मैं किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहूं तो इसे क्या कह सकते हैं, लिक्विफिकेशन या कंडेंसेशन। दोनों की बात हम कर लेंगे, दोनों ही कह सकते हैं। ठीक है? और अगर मैं किसी भी लिक्विड को सॉलिड में तब्दील करना चाहता हूं तो इसे क्या कह सकते हैं, फ्रीजिंग कह सकते हैं, या इसका एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं डिपोजिशन, ये भी कह सकते हैं।
ठीक है। तो सॉलिड से लिक्विड हीटिंग, लिक्विड से गैस हीटिंग, और रिवर्स आ जाएंगे तो कूलिंग। इसे मेल्टिंग या फ्यूजन, इसको बॉइलिंग एवापोरेशन, रिवर्स आने पर लिक्विफिकेशन या कंडेंसेशन, और ये क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग या डिपोजिशन। अगर मैं इसको और ठंडा करता चला जाऊं और बिल्कुल सुपर कूल्ड फॉर्म बना दूं, ये वाला फॉर्म क्या हो जाएगा, सुपर कूल्ड फॉर्म। सुपर कूल्ड फॉर्म -273 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसे हम कहते हैं 0 केल्विन, जिसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट 0। अगर मैं इस टेम्परेचर पर पहुंच जाऊं तो ये लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इतने करीब आ जाएंगे, इतने करीब आ जाएंगे कि वो एक बड़े लार्ज मॉलिक्यूल में, एक बड़े मॉलिक्यूल में तब्दील हो जाएंगे, एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाना शुरू कर देंगे। उस लार्ज मॉलिक्यूल को हम कहते हैं BC स्टेट, जो कि सुपर कूल्ड स्टेट ऑफ मैटर है, जिसको फर्स्ट टाइम 2 साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन और सत्येंद्र बोस ने डिस्कवर किया था। दैट इज अ सुपर कूल्ड स्टेट ऑफ मैटर। अब इसी तरह अगर मैं इसको हीट करूं तो BEC कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में, फिर सॉलिड्स मेल्ट होकर लिक्विड में, या फ्यूजन करने के बाद लिक्विड में, या फ्यूज होने के बाद लिक्विड में, फिर लिक्विड को बॉईल करके हम गैस में, या एवापोरेट करके हम गैस में। अगर मैं गैस को मजीद हीट करता हूं और मैं सुपर हीट फॉर्म में पहुंच जाऊं तो फिर वो कहलाता है प्लाज्मा स्टेट, जो हम अपने बल्ब के अंदर, इलेक्ट्रिकल सिटी थंडर्स के अंदर हम इसे ऑब्जर्व करते हैं। दैट इज सुपर हॉट फॉर्म ऑफ, क्या कहलाया, सुपर हीटेड फॉर्म ऑफ मैटर, जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि हम मॉलिक्यूल्स, उस गैस मॉलिक्यूल्स को इतनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इतनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कि वो गैस यहाँ पर आकर क्या हो जाती है, आयोनाइज हो जाती है, और उसके प्लस और माइनस इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, और फिर वो गैस फ्लोरेसेंस, ग्लो, चमक पैदा करने लगती है, तो उसे हम कहते हैं प्लाज्मा स्टेट। खैर, तो अब एक ऐसा प्रोसेस भी हो सकता है जिसमें हम क्या करें, जिसमें हम इस सॉलिड को ले और लिक्विड स्टेट को बाईपास करते हुए डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर जाए, हम गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर जाए। ठीक है, एक तो नॉर्मल तरीकाकार है, हम क्या करेंगे, सॉलिड को पहले लिक्विड में तब्दील करेंगे, लिक्विड को फिर गैस में तब्दील करेंगे। एक तरीकाकार ये है कि सॉलिड को लिक्विड बाईपास करते हुए हम किस में चले जाए, डायरेक्ट गैस में चले जाए। इस तरह के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या कहते हैं, जो सॉलिड है converted into gas without passing through the liquid state। तो लिक्विड स्टेट से गुजरे बिना अगर कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉल्ड सब्लिमेशन। इसे हम क्या कहेंगे, कॉल्ड सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। और जो सॉलिड ये काम करते हैं उन्हें हम कहते हैं सबलाइम सॉलिड। दे आर नोन एज सबलाइम सॉलिड। जैसे अमोनियम क्लोराइड के सॉल्ट हो गए, ये ऐसा सॉलिड है जो डायरेक्ट गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और ड्राई आइस कह लेते हैं, ड्राई आइस, ये भी एक ऐसा सॉलिड है जो किसमें तब्दील हो जाता है, गैस में। इसी तरह कैम्फोर, कफूर जिसे हम कहते हैं, तो वो भी सॉलिड डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। तो ये तमाम तर सॉल्ट, ये सॉलिड जो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं बाईपासिंग द लिक्विड स्टेट, इन्हें हम क्या कहते हैं, सबलाइम सॉलिड। तो उम्मीद है आपको ये स्टेट ऑफ मैटर का इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। शुक्रिया।